नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल 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 गई है। दीवाना दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हो गया? हुआ कि नहीं? हो गया ना? ये कृष्ण की आदत ही ऐसी है, जो एक बार इनको देख ले बस इनका हो जाता है। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, महाराज एक जमाना था जब ये कभी वसुदेव के भी पुत्र रह चुके हैं। ये नहीं कहा कि अभी इसी जमाने में भी हैं। वासुदेव इति श्रीमान अविज्ञान संप्रचक्षते, माने कभी एक बार वसुदेव के भी पुत्र रह चुके हैं, इसलिए एक इनका नाम वासुदेव होगा। और बहूनि नामानि रूपाणि, इनके तो महाराज अनेकों नाम होंगे। और कृष्ण की आदत भी ऐसी है, इसको कोई किसी भी नाम से पुकार ले। अब बताओ, कनुआ कोई नाम होता है? हाँ? कनुआ भी कहे तो भी खुश, काना कह दे तो भी खुश। तो किसी भले आदमी को दोनों आंखें और उसको काना कह दो तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? उसको काना कहो तो भी चलेगा। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण थोड़े गुटरुअन चलने लगे। और जो गुटरुअन बालक चलने लग जाता है ना, बड़ा शरारती हो जाता है। कभी चाकू पकड़ लेगा जाके, कभी चूल्हे पर कोई सामान रखा है उसको पकड़ लेगा जाके। एक बार कृष्ण और बलराम दोनों अपनी गौशाला में गए और वहां एक बड़ा बैल था इनका। तो बड़े बैल का एक सींग कृष्ण ने पकड़ा, एक बलराम ने पकड़ा। पकड़कर खेल रहे थे, इतनी देर में बैल खड़ा हो गया। दोनों कृष्ण और बलराम बेचारे दोनों लटकते रह गए। अरे मैया मैया मैया, क्या हो गया लाला? अरे लटक गए तो। भगवान बड़ी अटपटी लीलाएं करते हैं। एक बार की बात, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक बार की बात है कि यशोदा मैया, देखो सारे काम यशोदा मैया के नौकर करते थे, लेकिन कन्हैया से संबंधित जितने भी काम होते थे उनको मैया अपने आप करती थी। एक बार यशोदा मैया अपने घर छाछ चला रही थी मक्खन निकालने के लिए। इतनी देर में कन्हैया की आंख खुली सुबह सुबह। मैया मैया कहाँ है मेरी मैया, मुझे तो भूख लगी है। छोटे से कन्हैया धीरे धीरे मैया के पास आए। मैया भूख लगी है, ले बेटा अभी थोड़ी देर ठहर जा, मैं तेरे लिए ये अभी मक्खन, ताजा मक्खन निकाल के देती हूँ। मैं नहीं मैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी और अभी दे। तो बोले रात का रखा है उसको ले ले कल वाला। बोले नहीं, मुझे इसी में से दे और अभी दे। भगवान ने हट पकड़ा, सामने देखा चूल्हे पर दूध रखा था, वो उफन रहा था। तो मैया तो गई उधर उस दूध को उतारने, और कन्हैया ने इतना बड़ा लोड़ा लिया, लोड़ा
और एक मारा मैया की उस मटकी में, भड़ाक से मैया की मटकी फूट गई और पूरा दही पूरे आंगन में बिखर गया। मैया नाराज हो गई। कन्हैया तू हजारों मटकी फोड़ देता, मैं नाराज नहीं होती, लेकिन ये जो मटकी थी ना, मेरी सास की सास की सास की सास की सास की सास की सास के जमाने की ये मटकी थी, और बड़ी संजो कर मेरी ददिया सास सबने मुझे दी थी, और तूने आज उसको फोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे आज बख्शूंगी नहीं। दादा का सुर पड़ा, आज तुझे बख्शूंगी नहीं कन्हैया। कन्हैया को डर तो लगा, सोचा शायद मैया मारेगी नहीं, लेकिन मैया ने एक हाथ में संठी ली और मैया पीछे पीछे दौड़ी तो आगे आगे छोटे छोटे कन्हैया छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। बहुत दूर पहुंच गए, मैया भी बहुत दूर पहुंच गई, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आई। अब आप यहां सोच सकते हैं कि छोटा सा बालक दौड़े और उसकी माँ उसके पीछे भागे और पकड़ में ना आए। ओ माताओ वहीं बैठो बैठो बैठो, वहीं जहां से गए वहीं बैठो। यार हमारी नजर पहुंच गई, नहीं तो यहां तक चढ़ी चली आती मैया है। देखिए भगवान यहां दिखाना चाहते हैं इस लीला में कि मुझे कोई डंडे के जोर से पकड़ना चाहे, भगवान को कोई लठ लेकर कहे कि यहीं बैठ और तुझे मैं यहीं पूछूंगा यहीं रहे, भगवान कहते हैं डंडे के जोर से मैं पकड़ में नहीं आता। यशोदा मैया ने डंडा ले रखा था ना, इसलिए भगवान भागे, और परेशान होकर यशोदा मैया ने जैसे ही उस डंडे को छोड़ा भगवान पकड़ में आ गए। यशोदा मैया को बहुत परेशान किया था ना, इसलिए बोले आज कन्हैया तुझे छोड़ूंगी नहीं, और तुरंत रस्सी मंगवाई और कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया। भगवान ने सोचा सारे विश्व को मैं बांधने वाला, मुझे कौन बांध सकता है। यशोदा मैया अहंकार से बांधने लगी, जैसे ही बांधना प्रारंभ किया 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान ने कहा मैया बिना मन और प्रेम के मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तब कहते हैं गोपियों ने 2 अंगुल की एक रस्सी दी और उससे कन्हैया बंधन में आ गए, माने भगवान प्रेम के बंधन में आते हैं। यशोदा मैया जैसे ही कन्हैया को बांधने लगी, सारे ग्वाल वालों ने मना किया, लेकिन किसी की बात आज नहीं मानी। और जब दाऊ दादा ने मना किया कि मैया कन्हैया को मत बांध, मैया ने धमका दिया अगर तू नहीं मानता है तो मैं तेरे को भी साथ में बांध देती हूँ। भगवान को अपने ऊखल से बांध दिया। संस्कृत में ऊखल को उलूखल बोलते हैं। उलूखल माने जड़ पदार्थ, है ना, जड़ पदार्थ। कोई जानकर भगवान को जड़ पदार्थ से बांधे, भगवान को ये पसंद नहीं है। देखिए कई बार बात आ गई है, जड़ पदार्थ मतलब पत्थर था उलूखल। अब प्रेम की अलग बात है, प्रेम में और भाव में तो हम पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं। और हमारे यहाँ हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनको पत्थर में से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया भी है। कल ही कथा थी, खंबे को फाड़कर भगवान ने दर्शन दिया। सब जगह भगवान है, तो क्या चित्र में भगवान नहीं होते? भगवान के जो आपकी अलमारियों में जो रखे रहते हैं वो चित्र ही तो हैं। राम कृष्ण हनुमान जी देवी मैया जो भी है वो चित्र है कि नहीं? गणेश जी
आप चित्रों की पूजा करते हो कि नहीं? और उन्हीं को अपना भगवान मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? और उन्हीं भगवानों को हम और आप निमंत्रण पत्रिका पर छपवा कर और ऐसी दुर्दशा करते हैं उस भगवान की। सोचा है कभी इस बारे में? जिस भगवान को आप अपने घर में चित्र को जिसको पूज रहे हैं और उसी चित्र को निमंत्रण पत्रिका पर छपवा कर, देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो निमंत्रण पत्रिका को कई लोग अच्छी तरह रखते हैं और उसको प्रवाहित करके भी आते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कितनी माता को आपके द्वारा आई हुई जो चिट्ठी है शादी की, उसी गणेश जी पर जो बच्चे ने गंदा कर लिया उसी को उठाकर और घूरे पर फेंके। ऐसा होता है कि नहीं आप बताओ? और आपको शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लेकिन इस बात को उठाए कौन? एक बार इस्लाम धर्म के एक ग्रंथ की कुछ पंक्तियों का अनादर हो गया था, उनकी मस्जिद के फोटो का अनादर हो गया था, उसके ऊपर पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन हम अपने आप अपने ही देवताओं को पूरी तरह से आज गलियों में बहा रहे हैं। इसका किसी ने ध्यान किया है थोड़ा बहुत? अब इसके लिए किया क्या जाए? देखो ध्यान से सुनना भाई, ये चीज हमें बहुत बहुत दुख होता है जब किसी घूरे के ऊपर राधा कृष्ण, राम जी, शंकर जी, गणेश जी गंदे सने हुए जब दिखाई देते हैं तो। और दुख आप लोगों को भी होता होगा, लेकिन आपका कार्ड अगर उसमें भगवान न हो, उसमें बहुत बढ़िया छपाई न हो और किसी के घर जाए तो वो कहेगा कार्ड अच्छे नहीं है ना? इस शर्म के मारे और हम वो पैसा खर्च करते हैं। देखिए अपने हाथों से कम अपने हिंदू धर्म के भगवानों को कम से कम इतना गंदा मत करो। और उसमें फायदा भी है। आप लोग कहोगे महाराज इतनी जोर से बोल रहे हो, कोई मानेगा तुम्हारी बात? कोई माने न माने इससे भागवत की गद्दी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य को कहना है ये आवश्यक है। कितने लोग कहते हैं आप इतनी दिन से कथा कर रहे हो, किसी एक आध आदमी को सुधार दिया है क्या? है ना? ये प्रश्न आप भी कर सकते हो। कितने लोग कथा सुन रहे हैं, क्या एक भी आदमी कभी किसी की कथा से सुधरा है? या आपकी कथा से कोई आदमी सुधरा है एक भी? इतनी बक 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 पूरे 4-5 घंटे करते हो, इसका कुछ फायदा है? तो इसी बात का आपको एक बात सुना है। एक बूढ़ी मैया रोजाना कथा सुनने आती थी, ठीक है? और वो पंडित जी के ठीक सामने बैठकर जैसे ही पंडित जी कथा करना प्रारंभ करें और वो रोने लग जाए, तो पंडित जी ने सोचा कि बड़ी भावुक माता है भाई, बड़ा भाव आता है इसको, भाव के मारे रो पड़ती है। अब कोई हंसने की बात हो और आदमी रोया सा मुंह करे तो अच्छी बात नहीं ना, हंसने की बात आए तो भी रोए। पंडित जी ने सोचा भाई बड़ी विचित्र माता है ये, तो हंसने की बात आई फिर भी रोती है। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया, उसको बुलाया और पूछा, माता तू एक बात बता, मैंने लाखों प्रयास कर लिए, अच्छे अच्छे दृष्टांत दे लिए हंसाने के लिए, लेकिन तू हंसी नहीं। और कई कई लोगों का चेहरा भी ऐसा होता है ना कि वो हंसे तो भी ऐसा लगता है जैसे रो रहे हैं, लेकिन वो तो वास्तव में रोती थी। पंडित जी का कथा करना प्रारंभ और उसका रोना प्रारंभ। पंडित जी ने कहा मैया इसका कारण बता। बोले पंडित जी इसका कारण मत पूछो। अरे जो हुआ क्या? बोले जिस तरह आप बाएं बाएं दिन भर चिल्लाते रहते ना, जिस तरह मेरा पड्डा चिल्ला चिल्ला कर मर गया, इसलिए कहीं आपका नंबर ना जाए, इसलिए मैं रोती हूँ।
मेरी भैंस का पट्टा है, चिल्ला चिल्ला कर मर गया आपकी तरह। हंसने की बात नहीं है। इसी तरह कथाएं खूब होती रहे और चिल्ला चिल्ला के मर जाए और कोई फर्क न पड़े। देखो भाई, फर्क पड़े न पड़े, किसी ने पूछा था मुझे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं कथाओं से किसी के ऊपर। लोग तो ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। देखो पहले कथाएं कभी 10-20 साल में एक आध होती थी, लेकिन आजकल खूब होती हैं और फिर भी लोग ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास इसका एक ही अर्थ है, एक ही जवाब है इस बात का कि दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं है। इतनी गारंटी है कि अभी हम नहीं बिगड़े हैं, बस इस कथा ने हमको सुधार रखा है। और दुनिया सुधरी है कि बिगड़ी है, लेकिन कथा करते करते अभी हम बिगड़े नहीं है, इतनी हमारे पास गारंटी है। और दुनिया को तो महाराज जगत गुरु श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार थे वो भी नहीं सुधार पाए। मेरा कहने का अभिप्राय था कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो अनादर हम लोग कर रहे हैं, कृपया किसी को अच्छा लगे तो देखिए, पहले एक जमाना था तब कार्डों के ऊपर सेनाई बजाते हुए और पालकियों का चित्र आता था। शादी के कार्ड पर सेनाई बजाते हुए, पालकी का चित्र, एक बाजा बजाते हुए, इस तरह से फोटो आते थे। तो वहां तक तो ठीक था। और एक बात लिखी आती थी, विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। गणेश जी की प्रार्थना हो गई। लेकिन अब चित्र तो लगाएंगे राम जी का शादी के कार्ड पर, और शादी होते ही घर में झगड़ा शुरू। राम जी का चित्र लगाने से फायदा क्या हुआ? राम जी का चित्र नहीं, राम जी का चरित्र लगाओ। राम जी के चित्र से कुछ नहीं होने वाला है, राम जी के चरित्र से सब कुछ होने वाला है। आप लोग कह सकते हो कि ये कथा तो भागवत में तो आती नहीं, पंडित जी क्यों बोल रहे हैं, है ना, कह सकते हो। लेकिन भागवत वो है कि समय के अनुकूल धर्म को जो आवश्यकता हो वो बोले, उसका नाम भागवत है। घिसी पिटी बातों को जने कब से बोलते रहो और बोलते जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। समय के अनुकूल धर्म को, जिस वस्तु की आवश्यकता हो, जब आवश्यकता पड़ी बुद्ध भगवान की, बुद्ध का अवतार हुआ। आवश्यकता पड़ी शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य का अवतार हुआ। तो कृपया अगर किसी कोई एक आध आदमी भी मान जाए तो मान लेना भाई। और दो फायदे हैं, पैसे भी कम लगेंगे और कार्ड भी अच्छा बन जाएगा। चलो अब ये बताओ, हमारी कथा कहां से कार्ड पे आई, ये बता दो। अब कोई भाई बताएगा कोई? ये कथा कार्ड पे कहां से आई? अगर कोई खड़ा होकर हमें बता दे तो थोड़ा ध्यान आ जाए, बड़ा अच्छा रहे। हे भगवान, तब से तो बहुत कथाएं हो गई। अरे राम राम, उसके बाद तो कई कथाएं हो गई, बधाइयां हो गई और पूतना भी मर गई। उसके बाद आपके तृणावर्त का उद्धार भी हो गया। कथा चल रही थी ऊखल की, जड़ की, जड़ में भगवान की। ध्यान से सुनो भैया, जरा ध्यान से। और अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे बिल्कुल भी डर भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। एक एक बात इसमें आती जा रही है, खोल के कोई देख भी सकता है। मुझे डर भी नहीं है इस बात का। जड़ की बात आई थी, ऊखल माने जड़, जड़ से भगवान का संबंध कराया। यहां से कार्ड की बात प्रारंभ हुई थी। और आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये फालतू की बात है, कार्ड वार्ड ये सब, लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं, ये एक भी फालतू की बात नहीं है। हमको
हमको और आपको, अब जिसको नहीं आती हो नहीं है, हमें बड़ा दुख होता है जब कार्ड पर बढ़िया चित्र के ऊपर इतनी गंदगी को कोई माता समेट कर फेंके, बहुत दुख होता है, इसलिए ये बात बोलनी पड़ी। भगवान को उगल से बांधा, भगवान बार बार रोने लगे, काफी प्रयत्न किया, नहीं छुड़ा पाए, मैया अपने कामों में लग गई और भगवान ने धीरे से जोर लगाया और उगल को उखाड़ कर भगवान आगे बढ़ने लगे। नंद भवन में 2 वृक्ष थे, यमल और अर्जुन नाम के। उन वृक्षों के बिल्कुल बीच से भगवान जैसे ही गुजरे, भगवान ने जोर लगाया थोड़ा सा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए, लेकिन आवाज नहीं आई। और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे, उनमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। पुरुषों ने भगवान की प्रार्थना करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे भगवान, हम अपने ही दोष के कारण वृक्ष बने हैं। हम तो ऊहू नामक गंधर्व के 2 पुत्र थे, लेकिन नारद जी के शाप के कारण हमें वृक्ष बनना पड़ा। महाराज परीक्षित ने बीच में प्रश्न किया, महाराज इनको शाप क्यों लगा? तो बताया, एक बार ये दोनों अपनी देवांगनाओं के साथ जल में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उधर से नारद जी निकले। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों जो पुरुष थे, गंधर्व के पुत्र, इन दोनों ने अपने वस्त्र नहीं पहने, नंग धड़ंग खड़े रहे। इसीलिए नारद जी ने शाप दिया, तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आती, जाओ वृक्षों की तरह नंग धड़ंग खड़े हो, तुम वृक्ष हो जाओ। जब शाप मिला, दोनों हाथ जोड़कर नारद जी की शरण में आए। महाराज हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें, हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा, द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा नंद के महल में, तुम नंद के महल के वृक्ष बनोगे। जब श्री कृष्ण का तुमसे स्पर्श होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इतनी कथा सुनकर यमल और अर्जुन जो नलकूबर मणिग्रीव गंधर्व थे, वो अपने लोक को गए। और उसके बाद वृक्षों के गिरने की आवाज आई बड़ी जोर से। सारे ब्रज में हाहाकार मचा, सबने देखा, अरे बिना आंधी के और वृक्ष गिर गए। वहां ग्वाल वाल खड़े थे, ग्वाल वालों से पूछा, ये वृक्ष क्यों गिरे? तो कहा कन्हैया ने पटक दिए। लेकिन नंद बाबा बोले, मेरा छोटा सा कन्हैया का इतने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। तो इस तरह बार बार कोई न कोई संकट ब्रज के ऊपर आने लगा, गोकुल के ऊपर आने लगा। तो नंद बाबा ने एक रात्रि को आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में कहा गया, भाई आजकल हमारे गोकुल के ऊपर बहुत बड़े आतंक हो रहे हैं, इससे अच्छा इस जगह को छोड़ दिया जाए। पूछा, भाई घर को छोड़ना इतना संभव नहीं है, पहले कहीं दूसरा घर बना लिया जाए। देखिए, पहले आदमी पीछे वाले पैर को उखाड़ने से पहले आगे का पैर ठीक से जम जाए, तब पीछे वाले को उखाड़े। आगे का ठीक से जमे नहीं और पिछले वाला उखाड़ दे तो गिर जाएगा कि नहीं। गोपों ने सलाह दी, पहले कोई ऐसी जगह चुन लो जहां हम आराम से रह सकें। सबसे बूढ़े गोप उन्होंने बताया, भैया हमारे गैयाओं के लिए श्री गोवर्धन है और
पानी पीने के लिए गायों के लिए यमुना जी भी है, और बड़ा बढ़िया तुलसी का वन भी है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। ऐसा वृंदावन नाम का वन है, वहां हम लोग जाकर रहेंगे। चलो सब उन्हें अपने अपने छकड़ों में सामान भर के, और आप सब लोग भी ऐसा ध्यान करें कि हम अब जिला आगरा में नहीं, जिला मथुरा में वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आंखें बंद करके ऐसा ध्यान करें। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बिहारी छोड़ के धार धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामर धारी। रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम घटे जा, राधा राधा नाम मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन से प्यार वृंदावन धाम है, सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन से प्यार वृंदावन धाम है। पासों मीठो मधुर राधिका नाम है, पासों मीठो मधुर राधिका नाम, बात मीठो मधुर श्री राधा नाम है, बात मीठो मधुर श्री राधा नाम है। तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम रटे जा, राधा राधा नाम मिलेंगे बिहारी मोड़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवर धारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बिहारी मोड़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी मोड़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी मोड़ के कांवर धारी, हाँ मिलेंगे बिहारी मोड़ के कांवर धारी। आज सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना अलग गांव बनाया, उसका नाम है श्रीधाम वृंदावन। देखिए वृंदावन में जब पहले दिन गाय चराने, अभी भगवान जब छोटे हैं ना,
तो बछड़ों को चराने जाते हैं। तो जब पहली बार भगवान बछड़ा चराने गंगा यमुना के किनारे गए तो वहां देखा एक बड़ा विशाल बगुला और बड़ा शांत भगवान को मारने के उद्देश्य से खड़ा हुआ है श्री यमुना जी में। देखिए ये बगुला, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना, वैसे तो कहाँ लोगों को समय मिलता है इतना, लेकिन कोशिश करना कभी वाल्मीकि रामायण में जब पंपा सरोवर पर भगवान राम पहुंचते हैं ना, तब भी एक बगुला मिलता है और कहते भी हैं पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक, वाल्मीकि रामायण में। अरे लक्ष्मण जी देखो ये बगुला कितना धार्मिक व्यक्ति है। तो बगुला ध्यान बड़ा अच्छा करता है, एक टांग पर पूरे शरीर का बोझ लेकर बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहता है और उसका रंग एकदम हमारे जैसा, हमारे कोई मत समझ लेना, लेकिन देखिए ये बगुला क्या है, बकासुर, इसका पूरा नाम है बकासुर। बकासुर को श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी अच्छी व्याख्या से पेश किया है। ये बकासुर है दंभ, क्या दंभ, ये बगुला दंभ का प्रतीक होता है। देखिए बगुले की बड़ी एक चतुराई होती है कि चुपचाप एकदम शांत खड़ा रहेगा और जैसे ही पानी में कोई मछली दिखाई दी नहीं, पेट में चबाना भी नहीं है उसको। इसी तरह जो बनावटी लोग होते हैं ना, हर जगह बनावट आ गई है हमारा। बड़े बढ़िया तिलक लगे होंगे, बड़ा बढ़िया सब पहन रखा होगा, मालाएं भी डाल रखी होंगी, सफेद कपड़े जिनमें एक भी दाग नहीं। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे ही।